हेलो गाइस, वेलकम टू मेधा सुल्तानी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कोशिका विभाजन की, यानी कि सेल डिवीज़न की बात करने वाले हैं। सो गाइस, इससे पहले के लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप मेधा सुल्तानी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सीरियल वाइज लेक्चर को सेट किया गया है। और प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो सभी सब्जेक्टों की आपको प्लेलिस्ट वहाँ पर मिलेगी, वहाँ पर जाके आप ज़रूर देख लें, ठीक है। सो गाइस, सेल डिवीज़न में अगर बात करें तो ये सेल डिवीज़न जो है यानी कि कोशिका विभाजन, ये विर्चाउ द्वारा दिया गया था और ये दिया गया था गाइस 1855 में, ठीक है। इसे 3 टाइप से होता है गाइस। पहला है असूत्री विभाजन, ठीक है। दूसरा है समसूत्री विभाजन एंड थर्ड वन इज अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि अमीटोसिस, मिटोसिस एंड मियोसिस, ये 3 टाइप्स के होते हैं। और इनको अच्छे से आगे हमने एलाबोरेट किया हुआ है सेल डिवीज़न को, तीनों को, अमीटोसिस, मिटोसिस एंड मियोसिस को। तो इसे देखते हैं गाइज, ठीक है। और गाइज एक चीज़ आपको बता दें, अगर आप संस्थान के ऑनलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं, लैब असिस्टेंट एंड पर्यावरण पर्यवेक्षक, तो इसकी जो टोटल ऑनलाइन फ़ीस है, ये फ़ीस है 699 रुपये कंप्लीट फ़ीस है, कंप्लीट कोर्स फीस है। साथ ही साथ गाइज ये बैच जो है जल्दी से फुल होने वाला है, लगभग आज रात या कल मॉर्निंग तक ये कंप्लीट हो जाएगा ये बैच। तो गाइज ये रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे इसके। और अगर आप चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप जितना जल्दी हो सके, आपको अगर सैंपल देखने हैं नोट्स की, तो फेसबुक पेज मेधा सुल्तानी में आप विजिट करके देख सकते हैं, या यूट्यूब चैनल पर भी आप देख सकते हैं मेधा सुल्तानी के। और अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन तुरंत करवा लीजिए, अगर बैच से आप जुड़ना चाहते हैं तो, ठीक है ना। अगर बैच से जुड़ने में इंटरेस्ट आपका है तो आप जुड़ सकते हैं। और गाइज ये 24/7 आप कभी भी अपने घर पे जो है पढ़ सकते हैं हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ के, ठीक है। तो गाइज आगे बात करते हैं असूत्री विभाजन की। तो असूत्री विभाजन की खोज की थी गाइज वाल्थेर फ्लेमिंग ने, ठीक है ना, 1879 में की, ठीक है। और इन्होंने इसे 1882 में मिटोसिस नाम दिया, ठीक है, असूत्री विभाजन को। और एक कायिका कोशिका तथा एक जनन कोशिका प्लस एक मात्र कोशिका 2 संततिक कोशिकाओं को बनाते हैं, ये इन्होंने बताया है, ठीक। आगे जो है समसूत्री विभाजन की शुरुआत केंद्रक विभाजन से और अंतः कोशिका द्रव्य विभाजन से, यानी कि साइटोकाइनेसिस से होता है। अब गाइस इसको आपको समझना है, बहुत अच्छे से आप इसे समझेंगे तब जाके ये काम होगा, ठीक है ना। इसे कैसे समझेंगे अभी आगे हम अच्छे से बता देंगे। और इसमें जो है गाइस सबसे पहले अभी हम बात करेंगे कोशिका विभाजन की, ठीक है ना। कोशिका विभाजन को एक बार अच्छे से देखेंगे तो केंद्रक विभाजन या कोशिका विभाजन, तो गाइस ये सेल है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, आप देख सकते हैं गाइस, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से है, ये इंटरफेस है इसका क्रोमेटिन जो जाल के रूप में है, और ये है सेंट्रोसोम जिसे हम तारकाय बोलते हैं। तो ये कोशिका का या केंद्रक का विभाजन है, तो इसलिए इसको आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है गाइस, ठीक है। आगे अच्छे से और तीनों को हम एलाबोरेट करेंगे तो तब हमें जो है चीज़ें क्लियर होंगी। सो गाइस सबसे पहले जो है इसमें जो है हमें PM@CT ट्रिक को याद रखना है, इसका पहला फेज, ठीक है ना। उसके बाद जो है हम आगे की बात करेंगे। सबसे पहले असूत्री विभाजन की बात कर रहे हैं तो उसे देखते हैं। सो गाइस इसमें जो है ना फर्स्ट स्टेज PM@CT यानी कि इंटरफेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस होता है। और इसको अच्छे से एलाबोरेट करेंगे, यहाँ पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। अगर बात करें फॉरेस्टर 1 दरोगा की, तो यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना हुआ था, ठीक है ना। हर एग्ज़ाम में यहाँ से लगभग क्वेश्चन बना हुआ था, तो इसलिए जो है ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोफेज की बात करें गैस तो इसमें गुणसूत्र की संख्या 2 गुनी हो जाती है और ये उलझे हुए दिखाई देते हैं। तारकाय विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं और केंद्रक झिल्ली अदृश्य हो जाती है। अगर बात करें स्पाइरल तंतु की, तो ये यहाँ पर बनने लगते हैं और इसका जो है उदाहरण आप देख सकते हैं। क्या होता है, इसमें गुणसूत्र की संख्या 2 गुनी हो जाती है और ये उलझे हुए दिखाई देते हैं, ठीक। और इसके अलावा तारकाय विपरीत ध्रुवों में चले जाते हैं, ये देख रहे हो आप, सेंट्रोसोम विपरीत में चले जाएंगे। इसके अलावा केंद्रक झिल्ली अदृश्य हो जाती, दिखती नहीं है। और ये आप इसका ये डायग्राम देख सकते हैं, स्पाइनल तंतु और सेंट्रोसोम। ये आगे की स्थिति जो है गाइस ये मेटाफेज की आने वाली है।
और इसमें गुणसूत्र एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, गुणसूत्र जो है एक सीधी रेखा में आ रहे हैं और उन्हें जो है गाइज यहाँ पर गिना जा सकता है। स्पाइनल तंतु और काइनेटोकोर पर ये क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। थर्ड जो अवस्था आती है ये आती है गाइज एनाफेज की। इसमें गुणसूत्र अलग होकर विपरीत ध्रुवों में जाना शुरू कर देते हैं। आप देख लीजिए ये अपोजिट जा रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे। आगे आएगी अगली स्थिति टेलोफेज। ये गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं और कोशिका में 2 केंद्रक झिल्लियों का निर्माण होता है। ठीक है ना, विपरीत ध्रुवों में यानी कि बीच का हो गया, इसके ऊपर वाला जो है नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल हो गया, ये इक्वेटर हो गया। तो इसके ऊपर ये चला गया, नीचे दक्षिणी ध्रुव, ऊपर होता है उत्तरी ध्रुव। तो 2 और इससे जो है ना 2 केंद्रक झिल्लियों का निर्माण भी होने लग गया है, देख लीजिए। आगे आएगा गाइस साइटोकाइनेसिस। यह समसूत्री विभाजन का अंतिम भाग है, ठीक है ना, और जिसमें कोशिका द्रव्य टूटकर 2 नई कोशिकाओं को बनाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर है, अब ये टूट के 2 अलग अलग हो गए हैं और कायिका कोशिका 2 संतति कोशिका में विभक्त हो रही है, आपको देख सकते हैं डायग्राम में। और आगे बात करते हैं गाइस समसूत्री विभाजन के कार्य की। तो गैस शरीर की वृद्धि तथा मरम्मत को ये करती है और इससे बड़ी अवस्था, इसमें जो सबसे बड़ी अवस्था है ये मेटाफेज है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और सबसे छोटी अवस्था जो है गैस एनाफेज है। यदि समसूत्री विभाजन अनियंत्रित हो जाए तो इससे कैंसर और ट्यूमर का खतरा होता है। तो समसूत्री विभाजन को आपने देखा गैस कि PM@CT का फॉर्मूला हमने लगाया और इसकी पूरी अवस्थाएं किस अवस्थाओं से ये होकर जाता है, ये पूरा हमने समसूत्री विभाजन को यहाँ से कवर कर लिया है और ये पूरी समसूत्री विभाजन की अवस्थाएं थी, ठीक है ना। आगे जो है गाइज अब बात करेंगे अर्धसूत्री विभाजन की, मियोसिस की। तो गाइज इसकी खोज जो है बीजमैन ने की थी और स्ट्रॉसवर्ग ने 1888 में विस्तृत रूप में इसका अध्ययन किया था और फॉर्मर तथा मोरे ने जो है 1905 में इसे अर्धसूत्री विभाजन नाम दिया, ठीक है ना। इसके अलावा गाइज मियोसिस 2 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। एक होता है गाइज अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। तो गाइज इसमें भी वही स्थिति होती है, मियोसिस फर्स्ट, लेप्टिन, जाइगोटिन, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है डिप्टेलिन, ये सारी सीरीजें होती हैं और इसमें जो मेन है गाइज वो है पहले लेप्टिन, ठीक है ना, लेप्टिनिन है, सॉरी ये लेप्टिन है, वैसे लेप्टिन, हाँ एन नहीं है, लेप्टिन। तो गाइज यहाँ पर गुणसूत्र छोटे मोटे क्रोमोटिन में बदलने शुरू होते हैं और सिकुड़ने लगते हैं, ठीक है ना। आप इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। आगे है जाइगोटिन फर्स्ट। इसमें गाइज गुणसूत्र जोड़े बना लेते हैं और तारकाय 2 भागों में बढ़ जाता है और सेंट्रियोल ये कहलाता है। ये आप स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं। इसके अलावा गाइज आगे जो है अब पैक्टिन आ रहा है, ठीक ना। गुणसूत्र की संख्या जीन में विनिमय हो जाती है, यहाँ पर देख लेना। आगे है डिप्लोटिन। समजात गुणसूत्र क्या होते हैं, इसमें पृथक होने लगते हैं अलग अलग, आप डायग्राम को देख लीजिए। आगे है डाइकाइनेसिस। इसमें समजात गुणसूत्र पृथक हो ही जाते हैं, ठीक है ना। अगली जो अवस्था आने वाली है गाइज ये मेटाफेज की आने वाली है, मेटाफेज फर्स्ट है। तो इसमें गुणसूत्रों के मध्य में पट्टी या प्लेट आ जाती है और इसके बाद आती है गाइज एनाफेज फर्स्ट है। गुणसूत्र क्या होते हैं, इसमें अलग अलग हो जाते हैं और विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। आप देख सकते हैं गुणसूत्र अलग अलग होकर विपरीत ध्रुवों की ओर चले गए हैं। इसके बाद गाइज टेलोफेज आती है जो कि विपरीत ध्रुवों पर केंद्रकों का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है। सो गाइज ये लेक्चर थोड़ा सा आपकी समझ में कम आएगा, लेकिन आपको लेक्चर को 2 या 3 बार देखेंगे तो तब आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। कोशिका द्रव्य विभाजन को देखते हैं आगे। 2 नई कोशिका इसमें प्राप्त हो जाती हैं। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के अंत तक यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या क्या होती है गाइज, आधी हो जाती है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं गुणसूत्र की संख्या क्या हो गई, यहाँ पर आधी हो गई है। अब इसी का सेकंड फेज़ आगे शुरू होगा मियोसिस सेकंड से, लेकिन गाइज उसे करेंगे पार्ट सेकंड में कवर। और इस तरीके से लेक्चर कवर हो चुका है गाइज। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें ताकि जब भी लेक्चर आप
अपलोड हो तो वो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच सके। ठीक है, इसके अलावा अगर बैच से जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन बैच से तो आप उससे जुड़ सकते हैं, और स्टडी मटेरियल नोट्स मंगवाना चाहते हैं तो आप वो भी लेके अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो गाइज इस तरीके से लेक्चर को क्लोज़ करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू गाइज।